नमस्कार दोस्तों। तो पहली आपकी शिफ्ट ओवर हो चुकी है। आप सभी ग्रुप्स में देख ही रहे होंगे। ग्रुप्स के सारे ग्रुप्स के मैसेजेस ऑन कर दिए गए हैं। सभी आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जिन बच्चों का हो चुका है वो बता रहे होंगे या फिर एक्सपीरियंस अपना बता रहे होंगे तो कैसा है। तो मेन चीज़ है कि आज के एनालाइज कैसा रहा स्टेनो 2025 का 6 अगस्त शिफ्ट 1। ठीक है, इसके रिगार्डिंग आज बात है। क्या पैटर्न चेंज हुआ है? सबसे बड़ी चीज़, जो चीज़ें एक्सपेक्टेड थी वो हुआ नहीं, और जो चीज़ें अनएक्सपेक्टेड थी वो हो गया। ठीक है भाई। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म की तैयारी कर रहे हो तो भाई टेक्स्ट बुक लेके आया है आपके लिए फ्यूचर ऑफिसर सेल, जिसके अंदर अंदर आपको पास प्रो मिलेगा 571 और पास प्रो मैक्स मिलेगा 703। इसको लेने के लिए अगर आप एक्स्ट्रा 12% डिस्काउंट चाहते हैं तो स्टेप आप हमारा कूपन कोड इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर SM247 भी आप यूज़ कर सकते हैं। दोनों एक ही चैनल है, दोनों एक ही कोड्स हैं। ठीक है। प्लस एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि भाई टेक्स्ट बुक की एक सीरीज है न्यू पैटर्न एडिक्यूटिव बेस्ड स्टेनो के लिए। उसके अंदर जो क्वेश्चंस मतलब जो उन्होंने फुल मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराए हैं, भाई मैंने खुद ने दिए, तो जेन्युइनिटी उनका लेवल इतना मेंटेन रखा है। तो जो अब चीज़ें निकल के आ रही हैं आज, वो बिल्कुल उससे मैच करता है। ठीक है। मार्क्स कम बन रहे थे, मेरे खुद के बन रहे थे। ठीक है। मेरे आसपास के जो लोग हैं जिनके कभी TCS लेवल पे 160 65 70 75 तक जाते हैं, उनके मार्क्स 145 रह गए। ठीक है भाई। तो 800 से ज़्यादा एग्जाम्स इस पर मिल जाते हैं। इसको आप परचेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब आगे बात करते हैं कि क्या पैटर्न चेंज हुआ है। सबसे बड़ी चीज़, सबसे पहले देख लेते हैं इंग्लिश का पैटर्न क्या रहा है इस बार। ठीक है। क्या रहा है इंग्लिश का पैटर्न? देखिए, इंग्लिश के अंदर देखिए, सबसे पहली चीज़ कि वन वर्ड सब्सटीट्यूशन जो पहले नहीं पूछे जाते थे, इस बार पूछे गए हैं। स्पेलिंग्स, ठीक है, जो पहले नहीं पूछी जाती थी, इस बार पूछी गई हैं। इसके अंदर क्लोज टेस्ट, जो पहले 3 या 4 आते थे, और प्लस अनसीन या फिर कंप्रीहेंशन। ठीक है। तो ये आपका एक मतलब इनको रिड्यूस किया गया है। इनकी जगह वन वर्ड सब्सटीट्यूशन और स्पेलिंग्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। एक चीज़ और देखने में आई थी जो फेस के टाइम पे, कि कंप्रीहेंशन जो पूछा जा रहा है उसके अंदर फिगर ऑफ स्पीच या पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछी जा रही हैं। तो इस बार इस शिफ्ट में तो ऐसा देखने को नहीं मिला है, आगे देखने को मिल सकता है। ठीक है। बाकी आपकी सब चीज़ें डुएबल थी। ठीक है। और रही बात उसकी वोकैब की। ठीक है। देखो, वोकैब 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया आ रही है, या तो बहुत इजी आ रही है यानी पढ़ी हुई आ रही है, या फिर बहुत ज़्यादा हार्ड आ रही है जो कोई कर ही नहीं पा रहा है। ठीक है। तो ये बात रही भाई आपकी इंग्लिश की। ठीक है। इंग्लिश के अंदर मेरे को यही बच्चों से जानकारी मिली है। रही बात GS की, देखिए GS के अंदर आप क्या करेंगे भाई। GS के अंदर एक तो आर्टिकल्स पूछ रहा है, आर्टिकल्स पूछे जा रहे हैं, शेड्यूल्स पूछे जा रहे हैं। ठीक है। और मतलब पूछे नहीं गई हैं, एक्सपेक्टेड है चीज़ें कि पूछी जा सकती हैं। और पार्ट्स एक बार आप इनको देख लीजिएगा जाने से पहले। और बाकी पॉलिटी के अंदर इतना कुछ खासा पूछा नहीं जा रहा। इक्का दुक्का क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन हिस्ट्री से देखने को मिला है, वो भी स्टेटमेंट बेस। 1-2 क्वेश्चन डुएबल ज्योग्राफी से देखने को मिला है। इको से काफ़ी अच्छे मार्क मतलब क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। इको का लेवल अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ मैं बता दूं आपको, इको के बाद में रही स्टैटिक्स की। स्टैटिक का वेटेज इन्होंने कम किया है। 1-2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, और मिले भी हैं तो वो या तो डायरेक्ट पूछ लिया गया इजी सा, या फिर पूछा गया है हार्ड। इको के स्टैटिक के बाद में एक जो चीज़ है करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स का वेटेज इसमें ज़्यादा देखने को मिला है। ठीक है। एक क्वेश्चन 2023 समथिंग पूछ लिया गया, वो किसी रेस्पेक्टिव में पूछ लिया गया होगा, वरना क्वेश्चन ज़्यादातर 2000 पिछले 1-1.5 साल वाले ही पूछे। ठीक है भाई। तो ये रहा GS का। GS के अंदर और बुक्स एंड ऑथर्स पूछा गया भाई। बुक्स एंड ऑथर्स पूछा गए रिसेंट में। ठीक है, पुरानी नहीं। और योजना, योजना तो भाई पूछी जा रही है, जैसा मैं ग्रुप में बता ही रहा हूँ कि योजनाएं पूछी जा रही हैं। ठीक है। तो योजना पूछी जा रही है, और मेन चीज़ है कि करंट अफेयर जो पूछी जा रही है वो साइंटिफिक पूछी गई है। साइंटिफिक ज़्यादा पूछी जा रही है, यानी इसरो, DRDO, इनसे रिलेटेड ज़्यादा पूछी जा रही है। तो ये रहा भाई आपका
जीएस का। अब रही बात द मोस्ट अवेटिंग सब्जेक्ट रीजनिंग, जो हमारे आराम से मार्क्स दे जाता था, लेकिन इस बार नहीं है। कुल मिला के एडिक्यूटी, आपने CSIR वाला अगर एग्जाम देखा हो उसके अंदर आपने देखा होगा कि रीजनिंग के अंदर मैथ्स भी देता था, वो वही वाला पैटर्न इसके अंदर फॉलो हुआ है, मैथ्स भी दिया है। ठीक है, मैथ्स के अंदर क्वेश्चंस देखेंगे आप बोट एंड स्ट्रीम्स के। ठीक है, आप देखेंगे भाई क्वेश्चंस कुछ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के, कुछ क्वेश्चन देखेंगे भाई आप स्पीड एंड डिस्टेंस के। ठीक है, और रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैथ से आपको देखने को मिले हैं। ठीक है भाई, इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इनपुट एंड आउटपुट। कुल मिला के बात ऐसे कह सकते हैं कि ये जो बैंक वाले एग्जाम्स होते हैं, तो उस लेवल तक की रीजनिंग आपको देखने को मिली है। यानी बच्चों से जो बात हुई, 2-3 लड़कियों से बात हुई है, 2-3 लड़कों से बात हुई है, तो 2-3 मतलब इतने सारे बच्चों से बात करने का मतलब होता है कोई भी मिसकंसेप्शन ना हो, सब बिल्कुल चीज़ें सही बताएं। तो सबने बिल्कुल वही चीज़ बताई जो जो मैंने पूछी हैं, या एक दूसरे से इंटर रिलेट करती हैं। ठीक है भाई, तो मेन चीज़ क्या निकल के आई, जो बच्चा यहाँ पर 45 तक अटेम्प्ट कर पा रहा था, उसके 45 तक मार्क्स आ रहे थे TCS बेस में, भाई वो वहाँ पे 35 to 40 ही स्कोर कर पा रहा है। इवन अटेम्प्ट भी इतने ही कर पा रहा है, उससे ज़्यादा अटेम्प्ट ही नहीं हो पा रहा है। ठीक है, प्लस एक मेजर इम्पैक्ट देखने को मिला है कि क्वेश्चंस के जो आपके ऑप्शंस हैं ये रिपीट हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या है भाई, ये वही चीज़ लीड करेगा जो CGL 2024 के मेंस एग्जाम में हुई थी। ठीक है, यानी जिसके में 2 बार रिपीट हो गया उसको तो आसान हो गया, 8-10 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, 8-10 क्वेश्चन गलत पूछे गए, तो भाई चीज़ें देख लो आपके सबको मार्क्स अलॉट कर दिए जाएंगे और चीज़ें क्या रही। ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन कभी भी एक हार्ड शिफ्ट के मार्क्स को इजी शिफ्ट के मार्क्स के अकॉर्डिंग करने में, या फिर एक इजी शिफ्ट को हार्ड शिफ्ट के अकॉर्डिंग करने में कभी भी तमीज का या सेटिस्फैक्टरी रोल प्ले नहीं करता। ठीक है, अगर मेरे को कोई इजी शिफ्ट मिल जाती है तो मैं ना मार्क्स नॉर्मलाइजेशन की वजह से, मतलब नॉर्मलाइजेशन की जगह मैं उस इजी शिफ्ट में ज़्यादा खींच पाऊंगा। नॉर्मलाइजेशन कभी भी इस चीज़ को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे चीज़ें फैक्टर डिपेंड करते हैं इस चीज़ पर। ठीक है भाई, तो ये था पूरा एक ग्लिम्स कि कैसा चल रहा है एग्ज़ाम और कहाँ से क्या चीज़ पूछी जा रही है। सब चीज़ अनएक्सपेक्टेड हो रही है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन जो स्टेनो का बच्चा कभी करता ही नहीं था। ठीक है, तो वो पूछी जा रही है, प्लस जिसकी वजह से बच्चा स्टेनो देता है वो है मैथ्स, और वो मैथ्स भी अब पूछा जाने लगा है। तो भाई ये था पूरा सिनेरियो। ठीक है, अगर आपको आगे भी एनालिसिस कोई देखना हो जिस जो अच्छे से आपको पूरा एक नैरो व्यू और ब्रॉड व्यू जैसा भी आप देखना चाहते हो, जैसा भी आपको समझ में आ रहा हो, अगर आप ऐसा देखना पसंद करेंगे तो मैं आपको आगे लेके आ सकता हूँ। और इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, आपका अपनी कम्युनिटी स्टेनो प्रेप को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद भाई।